हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो हम हल कर रहे थे उसी के हम पार्ट 2 में आज हल करते हैं। पहला प्रश्न है 2 व 3 के मध्य की परिमेय संख्या ब्लैंक स्पेस वाला था, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस था। अब ये हमें हल करने के लिए इस प्रकार की बिन लेनी है। जैसे माना कि 4/2 बराबर 2 आता है। इस बिन को हल करने पर ये आंसर आना चाहिए। दूसरी बिन हो सकती है आपके 4/2 हो गया। उसके बाद ऐसी कोई बिन ले लें हम जिसको हल करने पर 6/2 ले लेते हैं। तो ये बिन आ गई, इसका आंसर 3 आता है। अब इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी है? 4/2, फिर उसके बाद 5/2, फिर उसके बाद 6/2। तो इन दोनों के मध्य जो कि बिन है वो आ जाएगी आपके आंसर 5/2। इस प्रकार से इसका आंसर प्राप्त होता है। सेकंड स्थान वाला जो क्वेश्चन था, 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। निर्देशांक तीसरा प्रश्न, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं। अब यानी कि ये जैसे ग्राफ बनाते हैं हम, तो इस प्रकार के जो अक्ष होते हैं ये हो जाए अक्ष, ये वाई अक्ष। अब ये जो बिंदु है एक दूसरे को जहाँ पे काट रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? मूल बिंदु। इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। चौथा प्रश्न, जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, तो एक समकोण के बराबर हो तो एक दूसरे के कहलाते हैं समकोण। वो कोण जो होते हैं वो कहलाएंगे पूरक कोण। ये यानी कि 45 डिग्री व 45 डिग्री। अब इन दोनों को जो योग किया हमने, 45 + 45 बराबर 90 हो गया, और इन दोनों का योग 90 डिग्री यानी पूरक कोण कहलाता है। एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पूरक हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखना था इसमें। पांचवें प्रश्न में वो आता है √3/4 a² यानी कि a भुजा स्क्वायर। a का मतलब होता है भुजा, a² भुजा हो जाएगा। यह आपके जो रिक्तस्थान वाले क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। अब हम आगे के क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो था इसका फर्स्ट वाला है 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण करना। हर का परिमेय किसी संख्या का अगर हमें परिमेयकरण करना है तो हर वाली संख्या को अंश और हर दोनों से गुणा करना है। लेकिन अगर इस प्रकार की संख्या और बीच में कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो 1/2 + √3 इसका हमें इससे गुणा करना है। तो 2 - √3, ये प्लस से माइनस हो गया, और यहाँ पे 2 - √3। एक कोई संख्या से गुणा करेंगे, ये संख्या रहेगी आपके 2 - √3। 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस को माइनस से किया, -√3 को √3 से किया 3। 2 - √3/1
4 में से 3 को घटाया, 1 बचा। अब इसका मैं भाग दिया तो हम ये संख्या बचती है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपके 2 माइनस रूट 3। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरे का सेकंड, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण देने। हमें 2 संख्या निकालनी है अपरिमेय संख्या। सेकंड क्वेश्चन है इसका। तो इसमें अपरिमेय संख्या हो जाएगी 2 माइनस रूट 5, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी संख्या आ जाएगी 2 पाई। ये दोनों संख्या जो हैं वो अपरिमेय हैं। तीसरा क्वेश्चन था कोष्टक 4,3 में भुज व कोटि क्या है। कोटि क्या है, भुज और कोटि निकालना है। तो आगे वाली जो संख्या होती हैं इस प्रकार से हम ग्राफ हल करते हैं। तो जो एक्स एक्स होता है ये जो है ये कहलाता है भुज, भुज, और ये कोटि कहलाएगा। तो इसमें भुज बराबर 4, कोटि बराबर 3, इन दोनों का आंसर हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन, एक डायग्राम बना रखा था त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ये भुजा और ये भुजा समान है। यहाँ पे ए, बी और सी ये 22 डिग्री का कोण था। यहाँ पे x का मान था। अब ए बी बराबर ए सी, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर थी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये कोण जो है 22 डिग्री का है तो ये कोण भी 22 डिग्री का हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण सी, तो ये 22 डिग्री का, ये भी 22 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए का मान है 22 डिग्री प्लस बी का मान भी 22 डिग्री हो गया, और कोण सी बराबर 180, यानी कि सॉरी यहाँ पे सी का मान है 180, हमें एक एक्स का मान याद करना है तो ये लगा लेंगे यहाँ पे। अब इन दोनों को जोड़ा तो 22 को जोड़ा 44, और कोण x बराबर 180 डिग्री, कोण x बराबर 180 डिग्री, 44 का उधर पक्षांतर होता है। तो कोण x बराबर 10, इधर से उतार लिया 10, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ हो गया 7, तो यहाँ बचे 4 घटाया तो 3, यानी 136 डिग्री इसका x का मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, 100 की घात वाले एक पद का उदाहरण देना है। तो इसका जिसमें 100 की घात लगानी है तो रूट 2y की घात 100, ये एक पद का ये उदाहरण प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 327 अपॉन छठा 327 अपॉन 500 को दशमलव के रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो हमें यहाँ इसमें भाग देना है, 327 भाजक 500, यहाँ पे दशमलव लगाया, ये 1 0 हो गया। अब इसमें भाग देंगे तो 6 पंजे 30, 6 बार दिया 3000, फिर बचा घटाया यहाँ पे तो 270, फिर 1 0 लगाया, 5 5 25, 2500, फिर घटाया 0 0, 7 में से 5 गए 2, फिर 0 लगाया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2000, इसका शेषफल है 0 0 0, यानी कि इसका दशमलव जो प्रसार होता है वो 0.654 प्राप्त होता है। इस प्रकार से अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।